राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और जहां भाजपा पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी रुकने का नाम नहीं ले रही और विपक्ष की भूमिका बेहद अच्छे से निभा रही है। आप सभी राजस्थान के ओएमआर शीट घोटाले से तो अवगत है, लेकिन इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। गहलोत का दावा है कि भाजपा सरकार जानबूझकर ओएमआर शीट गड़बड़ी की जांच को वर्ष 2023 तक सीमित रखना चाहती है, ताकि 2024, 2025 और 2026 की भर्तियों की को जांच के दायरे के बाहर रखा जा सके। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस बयान को बेहद हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस-बी में पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन के दौरान ही गड़बड़ियां की थी। गहलोत ने यहां तर्क देते हुए यह भी लिखा कि यदि कोई व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट बदलने जैसे संगीन आरोप में लिप्त था और 2026 तक उसी पद पर बना रहा, तो यह मानना असंभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल यानी कि 2024-25 में अचानक अपराध करना बंद कर दिया हो। उन्होंने इसी को लेकर सवाल उठाया कि क्या जांच पूरी होने से पहले मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो साफ अपनी सरकार को पाक साफ बताते हुए बचना चाह रहे हैं? गहलोत ने सीधे तौर पर एसओजी पर दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से यह संदेश साफ जा रहा है कि 2024, 2025 और 26 की फाइलों को खोला ही ना जाए। उन्होंने मांग की कि युवाओं के साथ न्याय के लिए जब से ये खेल शुरू हुआ, यानी लगभग 11 साल पहले से लेकर 2026 तक की सभी भर्तियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड में सड़क पर पड़े आरईईटी भर्ती परीक्षा 2025 के दर्जनों एडमिट कार्ड मिलने की घटना को भी गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जहां से 100 किलोमीटर तक कोई परीक्षा केंद्र नहीं है, वहां इतने सारे एडमिट कार्ड कैसे पहुंचे? उन्होंने संकेत दिया कि इस घटना के पीछे कोई अनुचित कृत्य जरूर हो सकता है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गहलोत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए यह कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का उद्देश्य सिस्टम सुधारने और युवाओं को न्याय देने की बजाय केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गड़बड़ियां सामने आने पर पिछली सरकारों पर दोष मढ़ने की बजाय कठोर कार्रवाई की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह टूटने के कगार पर है और उसमें आगे बढ़ने का कोई दम नहीं बचा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी चीजों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। हालात यह है कि राहुल गांधी को लाल और हरी मिर्च में क्या फर्क है, यह तक नहीं पता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए राठौर ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व जमीन से पूरी तरह से कट चुका है और नदारद है। जनता के मुद्दों से उनका बिल्कुल कोई सरोकार नहीं रह गया। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में कमजोर होती जा रही है और उसका संगठन बिखराव की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें अभी भी बहुत बचपना है और वे राजनीतिक रूप से मैच्योर अभी भी नहीं हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने सब कभी सामान्य तरीके से पढ़ाई नहीं की और घर बैठे डिग्रियां हासिल की, उससे देश और राजनीति की गहरी समझ की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे नेतृत्व के भरोसे कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, यह खुद कांग्रेस के लिए भी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस अब केवल बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक सीमित रह गई है। उसके पास ना तो कोई ठोस नीति है और ना ही जनता का भरोसा दिलाने वाला कोई भी एजेंडा उसके पास बचा है। 5 साल तक सत्ता में रहकर जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया और अब चुनाव के समय फिर से वादों की झड़ी लगाई जा रही है। लेकिन जनता अब इन बातों को
समझ चुकी है और इनकी इन बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान में सरकार आरोपों से उठकर जमीनी हकीकत का सामना कर पाती है या नहीं।